नमस्कार साथियों, सूर्यनगरी यूनिक लॉ क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं डॉक्टर उर्मिला राठी आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। कैसे हैं आप सब? आज की वैकेंसी आ गई आपकी, मजा आ गया ना। चलिए आइए आज कुछ बात करते हैं। आप बहुत कंफ्यूज हैं कि आरजीएस की वैकेंसी तो आ गई, सब्जेक्ट के इसके अंदर नए जुड़ गए, अब लगभग हो गई 28 सब्जेक्ट और प्लस 3 क्रिमिनल की हम बात करें तो लगभग 30 सब्जेक्ट, ओवरऑल अपन 30 मान लेते, 30 सब्जेक्ट हो गए। अब सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न, क्या कोचिंग ज्वाइन करें ना करें, या पहले कोचिंग ज्वाइन कर रखा है तो क्या रिवीजन क्लास ज्वाइन करें या ना करें। नंबर 2, नंबर 3, क्या हम फाउंडेशन बैच अभी ले या बाद में ले, या केवल अभी प्री ओरिएंटेड कर ले फिर मेन। सो मेनी कन्फ्यूजन, कौन सी कोचिंग ज्वाइन करें, उर्मिला मैम वाली करें या कहीं और जाएं। सो मेनी कन्फ्यूजन, सो मेनी एडवर्टाइजमेंट, आप हो रहे कंफ्यूज। समय जा रहा है, पैसा तो फिर कमा लेंगे लेकिन समय आपके हाथ से जा रहा है। तो अब दिक्कत हो रही कोचिंग कहाँ जाएं, या क्या सेल्फ स्टडी कर ले। तो कल किसी ने मैसेज किया सेल्फ स्टडी इज बेटर देन कोचिंग, वो भी बच्चा सही है, क्योंकि अब कोचिंग आओगे तब भी सेल्फ स्टडी तो करनी पड़ेगी, और सेल्फ स्टडी करोगे तो भी कोचिंग का सहारा तो लेना पड़ेगा। कई बच्चे कहते हैं मैं सेल्फ करता हूँ सेल्फ, लेकिन दिन भर यूट्यूब में सारे कोचिंग सेंटर के वीडियोस देखते हैं, फिर भी कहते हैं मैं सेल्फ करता हूँ। तो कुल मिला के गुरु बिना ज्ञान है। भगवान को भी गुरु की जरूरत पड़ती थी, श्री राम जी हो या कृष्ण भगवान हो, सबको गुरु की जरूरत पड़ती है। मैं नहीं कहती मेरे को ज्वाइन करो, बट गुरु सबको चाहिए होता है, एक राह दिखाने वाला चाहिए। ऐसा एक सिंगल पर्सन है जो ये कहे मैंने अकेला पढ़ा, मुझे किसी ने कुछ नहीं सिखाया, ऐसा हो ही नहीं सकता। क्योंकि माँ के पेट से हर कोई सीख के नहीं आता, लेकिन धनुष सीख के आया। धनुष मेरा बेटा जो पेट में था तो मैंने खूब लॉ पढ़ाया है। अब देखते बड़ा होगा तब क्या गुल खिलाता है। बाकी मैं तो अपनी मम्मी के पेट से नहीं सीखा है, क्योंकि मेरी मम्मी स्कूल भी नहीं गई कभी। मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ कि जिसकी मम्मी कभी स्कूल नहीं गई उसके बच्चे ने पीएचडी की, यानी उसकी मम्मी ने उसको पीएचडी करवाई कि मैं नहीं पढ़ी बेटा तू पढ़। मैं इस मामले में बहुत लकी हूँ, मेरे माता पिता ने जो मुझे पढ़ने में सपोर्ट किया ना, लिटरली मैं बहुत लकी हूँ। और मुझे लगता है हम सब बच्चे लकी है, क्योंकि हम सब के माता पिता हम लोगों को पढ़ने में हमेशा सपोर्ट करते हैं, राइट। चलिए हम बढ़ते आगे। अब इस आरजीएस के लिए हमारे न्यू बैच शुरू हो रहे हैं। न्यू बैच, मैं सिर्फ अपने बैच के बारे में बता रही हूँ, ठीक है। बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं, मैं ये नहीं कहती आप ज्वाइन करें, आपको अच्छा लगे देन यू ज्वाइन, इफ़ यू कंफर्टेबल यू सेटिस्फाइड देन ज्वाइन, अदर देन इट्स ओके। मेरा तो देखो कोचिंग है तो हमें तो देना होगा। जब मैगी को भी अपने मैगी बेचने के लिए ऐड देने पड़ते हैं, सभी को अपना प्रचार करना पड़ता है, और आप अंतर्यामी तो है नहीं कि आपको पता चल जाए। तो मेरे यहाँ पे जो बैच हैं क्या क्या हैं वो मैं आपको बताना चाहूँगी। अगर आपको अच्छा लगे तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। सबसे पहला हमारा है फाउंडेशन बैच। ये फाउंडेशन बैच क्या होता है? फाउंडेशन बैच के अंदर हम पूरा डिटेल स्टडी कराते हैं। जो भी हम सब्जेक्ट पढ़ते हैं वो प्री प्लस मेन प्लस इंटरव्यू और प्लस हम लोग उसको पढ़ते हैं प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से, ताकि आप कहीं पर भी कोई भी इंडिया का एग्जाम देने जाओ वो सब्जेक्ट आपके हमेशा काम आता है, और इतना कंसेप्ट क्लियर होता है तो आप उसको अच्छे से कर पाते हैं, ठीक है। इसका जनरली हमारा 1 ईयर का ड्यूरेशन रहता है, लेकिन ये एक टाइम का, जैसे मॉर्निंग और इवनिंग 2 बैच चलते हैं, तो ये तो आप एक टाइम जब भी ज्वाइन करते हैं तो मॉर्निंग या इवनिंग, तो 1 ईयर में खत्म होता है। आपको लगता है मैडम मुझे सिर्फ पढ़ना ही है, मेरे पास दूसरा कोई काम नहीं है, दोनों टाइम बैच में बैठ सकते हैं, तो ये बैच हमारा खत्म हो जाता है लगभग 5.5 महीने में, 5.5 महीने में। लेकिन वो ये है कि 5.5 महीने में, जैसे अब आपको अगर दोनों बैच में बैठते तो लगभग 6 घंटे की क्लास होगी। मेरी एक है कि आदत, क्योंकि मैं अकेली पढ़ाती हूँ, मैं फैकल्टीज़ नहीं रखती, हिंदी ग्रामर इंग्लिश ग्रामर भी मैं ही पढ़ाती हूँ, तो मेरा ये रहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए तो मैं आपको 1 घंटे से ज़्यादा एक सब्जेक्ट नहीं पढ़ाती। अगर मुझे जैसे मान लो एग्जाम्पल सीपीसी खत्म करनी है, मुझे और पढ़ाना है, तो मैं सुबह शाम 1 घंटा पढ़ाऊंगी, बट एक साथ एक समय में 2 घंटा नहीं पढ़ाती, क्योंकि मुझे पता है कि हमारा जो माइंड है वो एक बार में 45 मिनट ही काम करता है, उसके बाद काम करना बंद कर देता है। तो मुझे मैराथन नहीं चलानी है कि मैं एक ही सब्जेक्ट को कंटिन्यू करूँ। बहुत मैराथन चलती है, इतने क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं वो बच्चे जो बेचारे देख के टाइम वेस्ट करते हैं, उनका सिलेक्शन भी नहीं होता है, क्योंकि आपको पता है कि मनुष्य का माइंड है वो इतना ही चलता है। आप देखो ना सरकारी स्कूल इज द बेस्ट स्कूल, ठीक है, वहाँ एक सब्जेक्ट 45 मिनट चलता है, घंटे लगती है, दूसरे टीचर आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि यही रियलिटी है कि हमारा माइंड 1 घंटे में 45 मिनट चलता है। मैं 1 घंटा क्लास लेती हूँ, उसमें 15 मिनट का बात हो जाती है, डिस्कशन हो जाता है, किसी की क्वारी सॉल्व हो जाती है, कहानी सुना देती हूँ, चुटकुला सुना देती हूँ, मोटिवेट कर देती हूँ, हंसी मजाक कर लेती हूँ, ताकि वापस रिलैक्स हो बच्चा, ताकि अगले बैच में जाए। चाय टी ब्रेक कर लेते हैं, हम फ्रूट्स ब्रेक कर लेते हैं, हमारे ब्रेक चलता है ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों में। हमारी सारी क्लास रेगुलर चलती है, यहीं बच्चे बैठते हैं ऑफलाइन के, यहाँ आप रहते हैं और दोनों बात करते हैं, और सारे ऑनलाइन ऑफलाइन के बच्चे एक दूसरे को जानते भी है, क्योंकि यहाँ पे पूरे टाइम 2 वे कम्युनिकेशन होता है। हमारी ऐसा सिस्टम नहीं का पर्ची भेजो ना आपका सवाल आएगा फिर आपको आंसर, ना, आप अपना जूम आईडी पे ऑन कीजिए, हमसे बात कीजिए, जो भी सवाल है हाथ खड़ा कर लीजिए। कई बच्चे तो हाथ ही नहीं खड़ा करते, सीधे माइक ऑन कर लेते हैं, तो भी चलता, कभी कोई डांट पड़ जाती है, बट ठीक है, डजंट मैटर। और आप क्लासरूम में भी आ सकते हैं, आपको लगता है घर पे पढ़ाई नहीं है, जोधपुर आ जाओ,
क्योंकि इस बार तो हम थोड़ा ज़्यादा मेहनत कराने वाले हैं, क्योंकि अभी मैंने थोड़ी देर पहले एक वीडियो बनाया, उसमें कहा 44 की 44 फोटो मेरे पास होनी चाहिए। इस बार तो डेडिकेशन के साथ लग रही है, मेरे बच्चों का सिलेक्शन होना चाहिए, चाहे वो बच्चा मेरा फाउंडेशन बैच का हो, चाहे रैपिड रिवीजन का हो, चाहे टेस्ट सीरीज का हो, चाहे मॉक टेस्ट सीरीज का हो, चाहे मेरी इंटरव्यू क्लास को। 44 की 44 फोटो भगवान जी इस बार मुझे दे देना, ये मैंने ऊपर वाले से मांगा है। इसका मतलब जो बच्चा जुड़ जाए भगवान जी सिलेक्शन करा देना, ठीक है। तो फाउंडेशन बैच ये रहता है, तो ये 1-1 घंटे की क्लासेस होती है, सुबह रहती है और शाम को रहती है। सुबह मैंने अभी 2 टाइम डिसाइड किए इसके, एक तो रखा सुबह 5 से लेकर 8 बजे तक का, और दूसरा रखा 9 बजे से लेकर 12 बजे तक का। इन दोनों में से कोई भी आप एक ज्वाइन कर लो, क्योंकि दोनों में से हम सब्जेक्ट चलाने वाली हूँ, है ना। इन दोनों में से कोई एक कर लो, ठीक है। और दूसरा बैच जो है रहेगा शाम को 5:30 बजे से, 5:30 से लेकर 7:30 रहेगा लॉ का, और 7:30 से लेकर 9:30 तक रहेगा हमारा किसका, हिंदी ग्रामर इंग्लिश ग्रामर का। ये 2 क्लासेस है, लाइव क्लासेस चलेगी। आप सिंगल सब्जेक्ट भी ले सकते हो, उसकी अलग फीस होती है, और सिर्फ हिंदी ग्रामर इंग्लिश ग्रामर भी ले सकते हो, उसकी अपनी अलग फीस होती है, ठीक है। एक तो ये बैच है हमारे पास, ठीक है। और इसमें टेस्ट सीरीज तो देखो सही इसमें भी है, हर संडे टेस्ट है, प्री प्लस मेन साथ साथ ही रहेगा, टेस्ट भी साथ साथ ही चलेंगे, क्योंकि अभी से मैं लिखना शुरू करूँगा ना तो प्री खुद ही निकल जाता है, मेन अगर स्ट्रॉन्ग होना प्री और इंटरव्यू दोनों निकल जाते हैं। अब आता दूसरा बैच चलेगा हमारे यहाँ पे प्री ओरिएंटेड रैपिड रिवीजन। प्री ओरिएंटेड रैपिड रिवीजन ये उन बच्चों के लिए फ़ायदा होता है जिनके पहले एक बार कोर्स पढ़ा हुआ होता है, क्योंकि इसका नाम है प्री ओरिएंटेड है। पढ़ाऊंगी पूरा, बट सिर्फ एक तरफ मैं ही पढ़ूंगी, आपको नहीं पढ़ाऊंगी, सिर्फ मैं ही पढ़ूंगी, क्योंकि प्री ओरिएंटेड है। बस आप अपना बैलेट लेके बैठेंगे, केस लॉज लिखाऊंगी, की पॉइंट्स लिखाऊंगी, क्वेश्चन आंसर फॉर्म में पड़ेगा, मतलब पूरा रिवाइज सारा होगा, इसका आपको डेमो वीडियो भी मिलेगा। अब इसमें क्या हुआ कि जो सब्जेक्ट में रिकॉर्ड हो चुके हैं वो तो रिकॉर्डिंग ही मिलेगी। जैसे इसमें हमने पहले भी चलाया था प्री ओरिएंटेड, उस समय तो लाइव चला था, फिर रिकॉर्डिंग हो गई। तो जो सब्जेक्ट रिकॉर्डिंग हो चुकी है वो तो अब दोबारा नहीं पढ़ाऊंगी, रिकॉर्डिंग ही मिलेगी। और लेकिन जो अभी नए सब्जेक्ट जुड़े हमारे पास, लगभग 10 से लेकर 12 जो सब्जेक्ट जुड़े, ये अब क्या होगा, अब रिकॉर्ड होगी ये। तो रिकॉर्डिंग प्लस लाइव भी बैठ सकते हो उसके अंदर, जब ये स्टार्ट होगा ना, जैसे 11 मार्च से शुरू करूँगी, ये बैच भी 11 मार्च से, ये भी 11 मार्च से, क्योंकि भाई 10 डेज आप लोग फॉर्म भरोगे, 10 जगह जाओगे, घूमोगे, क्या करूँ, सेटल हो जाओगे, बैरक खरीदोगे, तो 11 मार्च के बाद ये सब साल, इससे 11 मार्च से पहले पहले अपना फॉर्म भर दो, ठीक है, ताकि आप रिलैक्स हो जाओ, बाद में टाइम वेस्ट नहीं करना पड़े आपको ना। ये वो बच्चों के लिए काम का है जिसके अंदर जिन्होंने पहले पढ़ रखा है, तो वाकई पर रिकॉर्डिंग मिलेगी। हमारे यहाँ पे रहता है रिकॉर्डिंग का, एक रिकॉर्डिंग का 5 बार ही देख सकते हैं, कोई अनलिमिटेड नहीं है, हर चीज़ का एक फिक्स है। आदमी को डरा हुआ होना जरूरी है, नहीं तो देख लूंगा बाद में, देख लूंगा बाद में, टाइम भी फिक्स होता है। जैसे 1 साल का कोर्स होता है, 1 साल ही रिकॉर्डिंग रहेगी, फिर से रिन्यूअल कराओ, फिर से मिलेगी। रैपिड रिवीजन का टाइम ड्यूरेशन है भैया 4 महीने का है, 4 महीने ही रहेगी, 5 होने चाहिए तो फिर से रिन्यूअल कराओ, ये फिक्स हमारा रूल रहता है। और एक वीडियो 5 बार ही देख सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं। और बाकी वाले जो बचे हुए सब्जेक्ट नए वाले, वो उसके अंदर क्या होगा कि पढ़ाऊंगी भी तो वो लाइव भी बैठ सकता है। अगर आपको लगता नहीं मैं रिकॉर्डिंग देखूंगी तो आप अपना रिकॉर्डिंग ही देख सकते हैं। अब कुछ बच्चे कहेंगे कि मैडम हमें तो सिर्फ नए वाले सब्जेक्ट हैं, बस इन्हीं की रिकॉर्डिंग चाहिए, इन्हीं की फीस बता दो, तो ये सब 11 मार्च को आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी। आपको सिर्फ नए सब्जेक्ट पढ़ने उनकी फीस अलग मिल जाएगी, आपको पूरा कोर्स मिल रहा है उसकी भी मिल जाएगी, आप टेंशन फ्री रहिए। अब आता है हमारे पास तीसरी चीज़, ये हमारे पास टेस्ट सीरीज। मैं 3 तरह के टेस्ट सीरीज चला रही हूँ। पहला सिर्फ प्री ओरिएंटेड, ठीक है, सब्जेक्ट वाइज, जैसे कि सीपीसी है तो उसके 3 भागों में डिवाइड होगी, सेक्शन 1 से 158, ऑर्डर 1 से 25, ऑर्डर 26 से लेके 51 तक, है ना। ऐसे 3 भागों में डिवाइड होगी, 100 क्वेश्चन होंगे सबके अंदर। तो एक तो होगा सब्जेक्ट वाइज डिवाइडेशन, ठीक है। एक होगा हमारा मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट के अंदर वही 100 क्वेश्चन होंगे आपके, जो मॉक टेस्ट आप समझिए एग्जाम में जैसा होता है। एक चलेगी प्री प्लस मेन, ये होगी हमारे वही सब्जेक्ट वाइज। सीपीसी के 3 पेपर होंगे, सीआरपीसी के 3 होंगे, बीएनएसएस के 3 होंगे, आईपीसी के 3 होंगे, बीएनएस के 3 होंगे, बीएसए के 3 होंगे, भारतीय साक्ष्य अधिनियम के 3 होंगे, मतलब ऐसे सबके। जो माइनर एक्ट है उनका एक होगा, जेजे एक्ट है तो 1 होगा, है ना, प्रोबेशन है तो 1 होगा, इंडिसेंट एक होते हैं, हिंदू लॉ है तो 2 होंगे, मुस्लिम लॉ है तो 2 होंगे, ऐसे हम डिवाइड कर देते हैं। छोटा एक्ट है तो 1, बड़ा एक्ट है तो 2, उससे बड़ा एक्ट है तो 3-3 पेपर हो जाते हैं। जैसे सीआरपीसी में 4 पेपर होंगे, वो 4 पार्ट में डिवाइड है, आईपीसी 3 में, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 3 में, ऐसे करके, ठीक है, प्री प्लस मेन। इस मेन के अंदर क्लास में डिस्कशन भी होगा, डिस्कशन भी होगा, आपको लिखना भी सिखाएंगे, 3 नंबर का, 4 नंबर का, 5 नंबर का, 6 नंबर का कैसे लिखना है, साथ में क्लास डिस्कशन। उसके बाद आप अपनी कॉपी, क्योंकि देखो डिस्कशन तो हो ही गया तो कॉपी का, आपकी कॉपी भी चेक होगी,
ठीक है, ऐसा नहीं आज का यदि आज का मिल जाएगी, नहीं। मुझे आज भी याद है कि स्टूडेंट का सिलेक्शन में भावना का, उसकी अच्छी क्वालिटी थी। जैसे उसने एक कॉपी चेक करा ली, रोज डिस्कशन क्लास में बैठती थी, बाकी पेपर लिखती थी। वो बोली देख के लिखो चाहे बिना देखे, हमारा मेन ऑब्जेक्टिव लिखाना, क्योंकि देख के लिखो चाहे बिना देखे लिखना जरूरी होता है। तो आपकी कॉपी में ये नहीं कहती सारी कॉपी चेक होगी, सारी क्यों होगी, क्योंकि हर पेपर का हम डिस्कशन क्लास करेंगे। लेकिन हाँ, हमें जैसे लगेगा ये कॉपी चेक करनी है, आपसे कहेंगे भैया कॉपी लाओ, आपकी कॉपी चेक होगी, आप सुंदर से अपनी पीडीएफ बना के भेजो। आपकी 3-4 कॉपी जब चेक होगी तो आपको खुद ही आइडिया लग जाएगा कि आपकी गलतियां क्या हैं। ठीक है, 3-4 कॉपी तो 100% चेक है। उसके बाद अगर हमारे पास लगेगा हाँ, क्योंकि आप क्लास डिस्कशन क्लास में बैठे हो तो आपको वही लग जाएगा कॉपी चेक करवानी है या नहीं। हाँ, कुछ बच्चे बड़ा अजीब होते हैं, उनको तो सब देख के लिखेंगे फिर भी चेक करनी है। तो कुछ खुन्नत वाले बच्चे भी आते हैं। अब कोचिंग चलाना इतना आसान थोड़ी होता है, लेकिन आपको जरूरत पड़ेगी नहीं, आप खुद ही कहेंगे बस टारगेट है लिखना है और लिख के हमें भेजना जरूरी है। और यदि हमारे पास मैन पावर बढ़ गया तो ऑब्वियसली आपकी सारी कॉपी भी हम चेक करके देंगे। लेकिन फिलहाल मैं सारी कॉपी चेक करने की बात नहीं करूंगी। स्टार्टिंग की 5 कॉपी चेक होंगी। डिस्कशन क्लास आपका हमेशा होगा, आपको रिक्वायरमेंट ही नहीं रहेगी, क्योंकि जो डिस्कशन क्लास होगा उसमें आप कॉपी हमें भेजोगे, उसके बाद ही डिस्कशन कराऊंगी, ताकि आप अपना आप खुद ही देख लोगे आपकी क्या कमियां हैं क्या कमी नहीं, वही पता चल जाएगा आपका। ठीक है, इसका फीस, तो इन तीनों का फीस स्ट्रक्चर जाना है या इन सारे बैचेस का फीस स्ट्रक्चर जाना है तो आप मुझे मैसेज करें, आपको एक वीडियो मिलेगा, उन्हें फीस स्ट्रक्चर के बारे में बता रखा है। ठीक है, अब आता है हमारे पास चौथा बैच हमारा हिंदी ग्रामर इंग्लिश ग्रामर। इसका भी स्टार्ट हो रहा है हमारा, दोनों एक साथ ही कराऊंगे, 1-1 घंटा, 1 घंटा हिंदी ग्रामर। ये भी सब सारा बैच हमारे 11 मार्च से स्टार्ट हो रहा है, सब कुछ 11 मार्च। 10 दिन में आप अपना फॉर्म वोम भरना, बैरक खरीदना, सारा काम कर लीजिए, सब कुछ 11 मार्च के बाद आप पूरे बिजी होने वाले हो। और फाउंडेशन बैच वाले तो स्पेशली बहुत ज़्यादा बिजी होने वाले हैं। सुबह शाम 6 घंटे मेरे यहाँ पढ़ना, फिर 6 घंटे उनका रिवाइज करना, फिर हर 3 दिन बाद पेपर देना, फिर पेपर को लिखना, फिर देख के लिखना, फिर बिना देख लिखना, वापस लिखना, चेक करना मैंने क्या गड़बड़ की है। बहुत बिजी होने वाले हो। ठीक है, क्योंकि एग्जाम कब होगा हमें भी नहीं पता है, लेकिन ये है कि एग्जाम से पहले आपके बैचेस सारे कंप्लीट हो जाएंगे, वो कोई इशू नहीं आता है। मैंने क्या पढ़ाऊंगी तो 1 घंटे, हो सकता है 6 की जगह 7 घंटे क्लास हो जाए, बाकी पढ़ाऊंगी आपको 1 घंटे। अब आपको बताती हूँ, यहाँ पे हमारे पास फैकल्टी नहीं होगी, मैं फीस ज़्यादा रखती हूँ, इसमें कोई संदेह नहीं है। बच्चे कम रखती हूँ, क्योंकि मेरे को हर बच्चे का नाम पता होना चाहिए, हर बच्चे का काम पता होना चाहिए, वो कितना कर रहा कितना नहीं मुझे पता होना चाहिए। उसको डांटना मेरे लिए ज़्यादा जरूरी है, वो पढ़ भी रहा नहीं, मुझे डांटना भी पड़ता है। वीडियो रिकॉर्डिंग भी आपको मिलेगी, किसी दिन क्लास छूट गई तो रिकॉर्डिंग देख लो, क्लास लेने के बाद दोबारा रिकॉर्डिंग देख लो, और सिर्फ रिकॉर्डिंग लेनी तो सिर्फ रिकॉर्डिंग भी देख लो। सबकी फीस एक ही है। आप यहाँ के बैठ के पढ़ोगे तो भी वही फीस है, घर बैठ के पढ़ोगे तब भी वही फीस है, आप सिर्फ रिकॉर्डिंग लोगे तब भी वही फीस है। रीज़न, पढ़ा तो पूरा ही रही हूँ। आप जज बनना चाहते हैं, मुझे आपको जज बनाना है। आप मेहनत करना चाहते हैं, मुझे आपको मेहनत कराना है। तो मेरी फीस में कभी कोई अलग अलग नहीं होता, फीस एक ही रहती है, क्योंकि मेरी पढ़ाने के तीनों का तरीका सेम है। ऐसा नहीं कि मैं ऑफलाइन वालों को ज़्यादा अच्छा पढ़ा रही हूँ और ऑनलाइन वालों को खराब पढ़ा रही हूँ, इसलिए फीस कम कर दो, उसके लिए क्षमा करें। ठीक है, सेकेंड, सारे सब्जेक्ट में ही पढ़ाऊंगी, क्योंकि लॉ एक दूसरे से कनेक्टेड होता है। अगर मैं आपको हिंदू लॉ पढ़ा रही हूँ तो उसका एग्जीक्यूशन ऑर्डर नंबर 21 रूल 32 में होता है, तो वो मैं ही बता पाऊंगी, वो मेरा जो कलीग होगा वो नहीं बता पाएगा। तो 4 सब्जेक्ट कोई और पढ़ाएगा, 6 कोई और पढ़ाएगा, एक टीचर बहुत अच्छा एक सब्जेक्ट पढ़ाता है, दूसरे को कुछ नहीं आता, ऐसा नहीं। हमारे सारे मैं ही पढ़ाती हूँ, इवन तो हिंदी ग्रामर इंग्लिश ग्रामर भी मैं ही पढ़ाती हूँ। उसका रीज़न ये है, जैसे मैंने आपको पर्यायवाची कराया, मैं पर्यायवाची भी बोर्ड पे लिखाती हूँ। पर्यायवाची में कोई शब्द आ गया, जैसे कि आ गया अहंकार, तो अहंकार का संधि विच्छेद बताइए, संधि का नाम क्या है, तो वो रिपीटली हमारा रिवीजन भी होता रहता है। विलोम शब्द भी बोर्ड पे लिखाती हूँ, सब कुछ रिवीजन के साथ साथ चलता रहता है। ठीक है, तो हमारा हिंदी ग्रामर इंग्लिश ग्रामर भी मैं ही पढ़ाती हूँ। और आप ऑफलाइन के लिए आ सकते हो जोधपुर के अंदर, आपको लगता है घर पे पढ़ाई नहीं होती तो आप हमारे यहाँ पर भी आ सकते हो। आपको लगता है घर पे पढ़ लेंगे तो बस आपके पास नेटवर्क अच्छा होना चाहिए, क्योंकि हम पर जूम पर लाइव क्लासेस होती हैं। यदि आपके घर पे ब्रॉडबैंड कनेक्शन है तो आप घर से भी पढ़ सकते हो। इसके अलावा क्लास के फीस स्ट्रक्चर, क्लास के टाइमिंग को लेकर आपको कोई कॉल करना था मुझे कॉल कर सकते हैं। लेकिन आपको कोई सब्जेक्ट के बारे में, सिलेबस के बारे में जानना है, कौन सा कितना सब्जेक्ट आएगा, उसमें कितने क्वेश्चन आएंगे, ये सब तो डिफाइन है नहीं ना अपने यहाँ पे। फिर भी आपको इन सब के बारे में जानना है कि भाई न्यू क्रिमिनल लॉ और ओल्ड क्रिमिनल कितने सब्जेक्ट आएंगे, कितने क्वेश्चन आएंगे, तो सब हाई कोर्ट को कॉल करना पड़ेगा, क्योंकि वही तो बता पाएंगे ना कितने क्वेश्चन कहाँ से देंगे, किस में देंगे। भाई एमपी तो अपना उसी में लिख देता है कि भाई इसमें इतने क्वेश्चन देंगे। हमारा राजस्थान एडीजे में तो उन्होंने लिख दिया हमने इस तरह क्वेश्चन देना है, बट एडीजे राजस्थान आरजेएस में तो दे नहीं रखा है, तो वो फिर उनको कॉल करना पड़ेगा। लैंड रेवेन्यू में टेनेंसी है या नहीं, टेनेंसी में लैंड रेवेन्यू है या नहीं पूरा पढ़ना है, चैप्टर 70 नहीं पढ़ना है, नए वाले लॉ ज़्यादा फोकस करना है पुराने, इन सब के लिए फिर आपको हाई कोर्ट को कॉल करना पड़ेगा, क्योंकि वो मुझसे बेटर बता पाएंगे, क्योंकि सिलेबस उन्होंने डिफाइन किया, सिलेबस की बातें वो बताएंगे। क्लास में पढ़ाने का तरीका, कितनी मेहनत करवाऊंगी, आपको कितनी करनी है, मेरा 60%, आपका 40%, 60% हमारे दोनों की मेहनत, 40% आपकी डेस्टिनी, क्योंकि गारंटी नहीं है। कोई बच्चे कहते हैं मैडम हम आपके यहाँ ज्वाइन करेंगे, हम सेलेक्ट हो जाएंगे क्या? बेटा अगले पल का पता नहीं हम जिएंगे या मरेंगे, तो गारंटी किस चीज़ की देते हैं? गारंटी नहीं देती मैं किसी को। मेरा गारंटी है पढ़ाऊंगी, समझाऊंगी, याद कराऊंगी, टिप्स पे कराऊंगी,
सिलेक्शन होना नहीं होना ये आपकी डेस्टिनी है, क्योंकि 60% मेरा, 40% आपका। मैं 60% लॉ पढ़ा दूंगी, आप 60% उसको पढ़ लेना, अब 40% आपकी मेहनत होगी, वो डेस्टिनी काम करेगी। ठीक है, तो बस जुड़ जाइए, 11 मार्च से हम मिलते हैं। आपको जोधपुर आके मुझसे बात करनी है, आप आ सकते हैं। फ़ोन पे बात करनी है, फ़ोन पे बात कर सकते हैं। ठीक है, आप सबको ऑल द बेस्ट।